अस्सलामुअलैकुम। फ़रहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन। हम कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अब ये देखें कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ा सेट है वो आपके पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। यानी अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करें, ठीक है, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब आगे ये है कि रियल नंबर को हम मजीद आगे इसकी सब पार्टीशन करते हैं। अब ये जो है रियल नंबर में आपके पास नेचुरल नंबर भी आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर भी आते हैं, इसी तरह रैशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। यानी आप इन सब सेट्स को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या है? रियल नंबर आएगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा ब्रीफ इसका सेट के हवाले से कंसेप्ट। अब हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। अ फॉर्मेशन ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, यानी अगर नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया जाए a प्लस बी आयोटा, यानी जिसके अंदर आयोटा आ जाए। जो हम छोटा सा आई लिखते हैं ना, ये आपके पास आयोटा है। अब आयोटा जो है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है? -1 का अंडर रूट। असल में ये कम्प्लेक्स नंबर की जरूरत ही इस नंबर के लिए पड़ी। ठीक है ना, यानी ये नंबर ऐसा था जिनका स्क्वायर रूट लेना क्या था? मुश्किल था मैथमेटिशियन के लिए, इसलिए उन्होंने ये नंबर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। इमेजिनरी का बेसिक जो मीनिंग होता है वो फर्जी होता है, यानी उन्होंने कोई फर्जी नंबर यानी आयोटा -1 का अंडर रूट दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है। ये मैंने एक एग्जांपल भी डिस्कस कर दी कि 3 + 4 आयोटा आपके पास कोई भी क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो हम ए बी ले रहे हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, यानी ए बी में से हमने ए बी जो है हमने 2 एलिमेंट लिए सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, अब हम ऑर्डर पेयर पे जाते हैं। अब ऑर्डर पेयर की जरूरत इसलिए पेश आती है कि बाज़ औक़ात हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया जाए, यानी कि हम स्मॉल ब्रैकेट में जब इसको लिखते हैं a, b, और ये आपके पास इसके इक्वल नहीं होता, सॉरी ये बी ए है हमारे पास। ठीक है, यानी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर बी ए के इक्वल भी कर दिया जाए तब भी ये क्या है हमारे पास? ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। ठीक है ना, अगर आप b = a भी कर दें फिर भी आपके पास ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर, इसलिए कि ये जो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर में हम जब भी लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट वो एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा वाई एक्सिस का। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा। अब पहला ए हम एक्स एक्सिस से ले रहेंगे, दूसरा ए वाई एक्सिस, तो वो कैसे इक्वल हो सकता है? ठीक है ना, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है आपके पास। अगर b को a के इक्वल भी रख दिया जाए तब भी ये बात होल्ड नहीं करेगी। बहरहाल ये आपके पास क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। इन नंबर को आप इस फॉर्म में जब लिखेंगे आपके पास ऑर्डर पेयर होगा। यानी फर्दर हम जो पढ़ेंगे ना आगे जितनी भी इसकी फॉर्म होगी तो इसको हमने क्या पढ़ना है? ऑर्डर पेयर पढ़ना है। अब कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है, एन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर is usually denoted by z। ठीक है, वो कह रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम आम तौर पर किससे डिनोट करते हैं? z से, कैपिटल z से। ठीक है, अब देखें आगे हमने x, y, यानी अगर आप कम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आगे आपके पास अयोटे का भी जिक्र हो गया, यानी x + अयोटा y, और यहाँ x और y जो है वो आप सेट ऑफ रियल नंबर से ले रहे हैं। यानी अगर हम इस फॉर्म में भी लिख दें
तो ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, यानी एन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय जी, यानी इस फॉर्म में अगर नंबर को लिख दिया जाए वो भी आपके पास क्या होगा, वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन मीन्स ये है कि इस पे एडिशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो उसको मैंने ज़रा ब्रीफली ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास z1 जो है वो x1 y1 की इक्वल हो, और जिसको हम यूं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसी तरह z2 आपके पास इस फॉर्म में हो, और इसको आप अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अगर आप इसको इस पे सब्ट्रैक्शन वाला या एडिशन वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस प्लस माइनस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। यानी आपने क्या किया कि अब यहां आपने ये देखना है कि ये आपके पास x1 है ना, अब इसमें आयोटा नहीं तो इसको आपने रियल पार्ट इसका कहना है। ठीक है, जिसमें आयोटा साथ इन्वॉल्व है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, अब आपने जब इसकी एडिशन करनी है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट आपने ऐड करना है। ठीक है, ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो आप क्या कहेंगे, z1 इंटू z2। अब यहाँ आपने क्या किया, ये z1 के एलिमेंट्स लिख लिए, ये z2 के लिख लिए। अब आगे क्या किया, x1 को इन सब से यानी इन दोनों एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे क्या करना है, आयोटा y1 इनको दोनों एलिमेंट से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जब आप डिवीजन करेंगे z1 और z2 तो क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 और क्या होगा, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, आगे इसकी जब एक्सप्लेनेशन करेंगे यानी इसको मजीद सॉल्व करने के लिए आपने फिर क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसका कॉन्जुगेट जब लेंगे उससे आपने मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से हमने इसको देख लिया। अब आगे है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट लेना चाहते हैं, यानी आपके पास ये कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका कंजुगेट ये होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा यानी जहां अयोटा इन्वॉल्व होगा उसके साथ आपने जो साइन है उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब प्लस होगा माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, यहां हमारे पास प्लस था तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर आप उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आप अयोटा के साथ, ये नहीं कि यहाँ साइन हो आप उसको चेंज करें, नहीं, जो अयोटा के साथ है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, उसका साइन जो है वो रिवर्स कर देना है, और इसको आप किससे डिनोट करते हैं, जी बार से। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम जी बार के ऊपर एक और बार लें, मीन के जी का आपने कॉन्जुगेट लिया वन टाइम और फिर आपने जी का कॉन्जुगेट लिया सेकंड टाइम, जब टू टाइम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास किसके इक्वल होगा, जी के। इसी तरह सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये है आपके पास, अगर z1 प्लस z2 होल बार, ठीक है ना, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेना चाहें, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये है कि z1 का आप अलहदा लेंगे और z2 का अलहदा लेंगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी z1 प्लस z2 होल बार होगा तो z1 बार अलहदा हो जाएगा और z2 बार अलहदा हो जाएगा। ठीक है, यही काम हम कर रहे हैं किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, z1 प्लस z2 इनके ऊपर बार है तो ये अलहदा बार इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर अलहदा बार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल है आपके पास। ठीक है ना, z1 प्लस z2 बार। इसी तरह अगर हम देखना चाहें
आपके पास डिवीजन का जो है वो भी सेम एज इट इज ऐसे है, यानी Z1/Z2, या अगर आपके पास होल बार है तो उसको आप क्या लिखेंगे, Z1 बार इसके ऊपर अलहदा और Z2 बार इसके ऊपर अलहदा। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और उसका फिर आप कॉन्जुगेट लें। ठीक है, यानी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसका कॉन्जुगेट लिया और फिर उनको ऐड किया। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, 2 इंटू रियल ऑफ Z आएगा, यानी उसका आंसर रियल फॉर्म में होगा, यानी उसमें से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना, यानी Z प्लस Z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रियल ऑफ Z आ जाएगा। अगर आप उसको माइनस करेंगे तो 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z आएगा, यानी एओटी की फॉर्म में आंसर आएगा। यानी मीन के जब आप प्लस करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट्स के अंदर प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आएगा, 2 रियल ऑफ Z, यानी रियल पार्ट में आंसर आएगा, यानी एयोटा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। जब माइनस करेंगे तो आपके पास कैसा आंसर आएगा, वो इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। अच्छा, उसके आगे है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के आप पोलर फॉर्म निकालना चाह रहे हो। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्स वाई प्लेन होती है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन क्या होती है, अब यहाँ अगर मैं ड्रा करूं, यहाँ पे हम देखते हैं, यानी ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको हम कहते हैं, ये है आपके पास एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब ये एक्स वाई प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, यानी इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो उसको आप क्या कहते हैं, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और अगर उन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म का नाम दे दिया, पोलर फॉर्म क्या है, यानी वो थीटे की फॉर्म में हो, वो आर की फॉर्म में हो, तो उसको आप किसका नाम दे देते हैं, पोलर फॉर्म। ठीक है, अब देखें आपके पास कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्लियर हो गया। अब आपके पास एक रिलेशन है, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर रिलेशन, यानी एक्स वाई और जो आपके पास पोलर फॉर्म मैं कह रहा हूं कि जिसमें आर और थीटे का जिक्र आ रहा है, वो रिलेशन ये होता है कि x इज इक्वल टू होता है आर कॉस ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू होता है आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रा की है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ कोई पॉइंट है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, यानी एक्स वाई की फॉर्म में है, तो इस बात को हम पोलर फॉर्म में अगर लिखें इस पॉइंट को, तो आप क्या लिखेंगे, आर थीटा इसको लिखेंगे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे यहाँ हमने क्या किया, यहां से यहां तक एक पॉइंट, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस लिया हुआ एक्स है, और फिर यहां से यहां तक हम ले रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां तक ये आपके पास वाई है। ठीक है, अगर इसका पॉइंट यहाँ ड्रा होगा तो यहाँ आएगा ना, यानी इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो एक्स कोमा वाई आएगा। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो है वाई डिस्टेंस है। इसका अगर पॉइंट ड्रा करें तो एक्स कोमा वाई आएगा। ठीक है, इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखें तो आर थीटा हो जाएगा। अब आप देखें, ये आपने ना कोई एंगल ड्रा किया, ठीक है ना, और ये एंगल आप कह रहे हैं कि आपके पास थीटा है। ठीक है ना, आपके पास कौन सा एंगल बना है, थीटा। अब थीटे के हमेशा, यानी जो भी एंगल, अब यहाँ ये रेफरेंस एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, अब इसके जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी वो आपके पास होगा परपेंडिकुलर, और इस एंगल के एडजेसेंट साइड होगी जो, वो आपके पास क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, अब ये जरा रिजल्ट याद रखना है। और ये आपके पास जो है इंक्लाइन फॉर्म की शक्ल में जो है, ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, ये अब इनको देखें जरा कि हम क्योंकि पोलर फॉर्म से की तरफ कन्वर्शन हमारी है,
अब जी जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो आपको पता है कि जो कंपोनेंट होते हैं उनका हम स्क्वायर लेते हैं फिर उसका अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड आता है। अब देखें x किसकी इक्वल है, x को हम कह रहे हैं कि वो r cos ऑफ थीटा है और y हम कह रहे हैं वो आपके पास r sin ऑफ थीटा है। अब इनका स्क्वायर लें तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और ऊपर ये आपके पास अंडर रूट एज इट इज। ठीक है, अब आपने क्या किया, इनमें आर स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 1 की इक्वल है और ये अंडर रूट आपके पास एज इट इज आ जाएगा और जी बार इज इक्वल टू आर आ जाएगा। यानी जब कहीं हम जी बार कह रहे हैं, जी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आप आर ही लिखेंगे। ठीक है, यानी इन टर्म ऑफ जब पोलर कोऑर्डिनेट्स का जिक्र किया जाए तो आपने क्या कहना है, जो जी बार है वो जी का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो अब देखें यहाँ टेंजेंट थीटा यानी साइन थीटा की बात हो गई, कॉस थीटा की बात हो गई और एक्स की भी बात हो गई। अब देखा जाए कि ये जो टेंजेंट थीटा है हमारे पास कैसे आया। अब देखें हमारे पास बेसिक जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास y है और बेस आपके पास x है यहां से यहां तक। अब इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, y और x यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब इस बात को आपने आर्गुमेंट ऑफ z पढ़ना है, यानी जो टेंजेंट थीटा होगा y ओवर x जो आप कह रहे हैं वो आपके पास क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z, या इसको एक और नाम भी इसका है एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, हमने क्या कहा, जो टेंजेंट थीटा है उसको हम आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कह देते हैं। आगे हम कह रहे हैं द जनरल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ z वो ये होती है। ठीक है, यानी हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z की जो वैल्यू है वो थीटा प्लस 2 पाई होती है। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, थीटा प्लस 2 पाई। अब यहां पे जो आपके पास ये यहाँ पे 2n पाई है, ठीक है ना, 2n पाई है। अब यहाँ पे जो n आ रहा है आपके पास, ये आपके पास 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, जबकि ये जो थीटा है ये आपके पास माइनस पाई और पाई के दरमियान है। ठीक है, यानी अब आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री है। यानी इस रीजन में, यानी अगर आप इसको पाई का नाम दे दें और ये माइनस पाई, यानी थीटा आपका इनके दरमियान कहीं आएगा। ठीक है ना, यानी माइनस पाई लेस देन एंड इक्वल टू थीटा और थीटा जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू थीटा, यानी इनके दरमियान में ये जो आपका थीटा है ये जिसको हम कह रहे हैं इनके दरमियान कहीं लाई करेगा। ठीक है, यानी माइनस से तो ग्रेटर होगा। ठीक है ना, थीटे की जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई से तो ग्रेटर होगी, लेकिन क्या है कि पाई जो है आपके पास जो पॉजिटिव फॉर्म में है उससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, सॉरी उससे लेस होगी। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 इट्स एम्पलीट्यूड डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो 0 है तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, हमने यहाँ दोबारा सुने कि ये जो थीटा होता है उस वो माइनस पाई और पॉजिटिव पाई के दरमियान उसकी वैल्यू होती है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 0 है तो उसका एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट हमारे पास नहीं करता। एक रिजल्ट है जो आपने याद रखना।